देखो जब ए या ए के बाद, जब ए या ए के बाद कोई असमान स्वर जब ए या ए के बाद कोई असमान स्वर तथा ओ या ओ के बाद कोई असमान स्वर, हाँ उसे अभी नहीं लिखना, जो बोल रही हूँ वो लिखो। जब ए या ए लिखते हैं ना, वो वाला लिखना है। जब ए या ए के बाद कोई असमान स्वर तथा ओ या ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आए तो ए का आए, ये वाला आए लिखना है तो उधर लिखा है सबसे ऊपर, ए का आए तथा ए का आए तथा आए का, ये वाला ए का आए, ए का आए तथा ए का आए, कॉमा ओ का तथा ओ का आओ, ये लिखा हुआ किनारे आओ, ओ का आओ तथा आओ का, ओ का आओ तथा आओ का आओ हो जाता है। हो गया, उसे अयादि संधि कहते हैं, उसे अयादि संधि कहते हैं। हो गया, अब देखो परिभाषा एक बार फिर से पढ़ो अपने मन से जो लिखी है आपने। जब ए या ए के बाद कोई असमान स्वर, ओ या औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए की जगह पर क्या हो जाता है, आए। यही लिखा है ना कि ए के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब तो समझ जाते हो ना, कि इसकी जगह पर यही ना दिया हो, बाकी कोई भी स्वर दिया हो, आ ई उ ए ऐ, मतलब सेम ना दिया हो, ठीक है। तो जब ए के साथ कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और आय के साथ अगर कोई असमान स्वर दिया तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ओ के साथ दिया है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। औ के साथ दिया है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अगर वो परिभाषा नहीं समझ में आ रही तो इसको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे चारों को, कि ए से ऐ बनता है, ऐ से आय बनता है, ओ से औ बनता है और औ से आओ बनता है। साइड में ऐसे ही बना लो छोटा सा। देखते हैं उदाहरण इसके। हमें ये चीज याद रखनी है कि किसका क्या हो जाता है, ए का क्या होता है, अय होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा है नयन, तो इसका क्या बनेगा, ने प्लस अयन नहीं होगा भाई,
अन होगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, या लगा है ना, तो फिर डबल या नहीं हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ने प्लस अन। ने का क्या निकला आपका, ए, और इसका क्या निकला, आ, और आ दोनों ए और आ मिलकर यहाँ पर लिखा ना, ए और असमान स्वर मिलकर क्या बनते हैं, आए बनते हैं। ठीक है, तो इस आ को इसके साथ मिला दिया जाता है तो ये पूरा या बन जाता है। और पूरा या बनने के बाद इस ना का ए ये था, तो बनकर फिर क्या हुआ, ना बचा इससे, और ये आ हट गया, ये दोनों हट गए, इसका ए की मात्रा हट गई, इसका आ हट गया, बचा क्या, ना बचा, और इधर भी ना बचा है। लेकिन बीच में ये क्या शब्द जोड़ना है, आय जोड़ना है। तो आय में ये आ और ये आधा है हलंत लगा हुआ, तो ये आ इसके साथ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा या बन जाएगा। लास्ट में क्या बचा, ना, तो ये क्या शब्द बन गया आपका, नयन। ठीक है, इसी तरह जैसे लिखा है चयन, तो इसका क्या बनेगा, चे प्लस अन। सेम इसी तरह इसको भी करेंगे, इसमें भी किसकी मात्रा लगी, ए की मात्रा, और इधर क्या है, आ है, ए और आ मिलेगा तो क्या बनेगा, अय बनेगा। और अय में आ या के साथ जुड़ के या को क्या कर देगा, पूरा कर देगा, तो क्या बन जाएगा, चयन। इसके बाद लिखा है नायक। अब इसमें किसकी मात्रा लगी है, अय की मात्रा लगी, और किसकी लगी है, आ की। जो ये वाला पढ़ा है ना हमने दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में क्या लिखा है, ए हो और कोई असमान स्वर हो तो मिलकर क्या बन जाता है, आय बन जाता है, ये बनता है ना। तो अब इसमें इसकी ए की मात्रा हट गई इस ना की, तो ये सिंगल ना बचा, ये आ हट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ का बचा, इतना है। अब बीच में हमें जोड़ना है कि ये नायक लिखना है पूरा, तो ये क्या निकल के आया, आय, आय निकल के आया, तो इसमें एक डबल है ना, तो एक इसका आ इसके साथ लग जाएगा, तो या पूरा कंप्लीट होके यहाँ लिख देंगे। अभी एक आ और बच रहा है, डबल आ है ना, तो ये एक आ किसके साथ लग जाएगा, इसके साथ, तो ये पूरा क्या बन गया आपका, नायक। ठीक है, ऐसे बना हुआ। इसके बाद लिखा है नीचे विनायक, विनय प्लस अक। अब इसमें भी देखो क्या है, ए की मात्रा है और क्या है, आ है, दोनों मिलकर क्या बन गया, आय। इस आय में या के साथ ये मात्रा जुड़ गई, और ये जो आ है वो किसके साथ लग गया, ना के साथ लग गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका विना, और यहाँ पर या लग गया तो क्या बन गया, पूरा विनायक हो गया। ठीक है, इसके नीचे वाला बताओ, भावुक। भव होगा कि भो होगा, इसमें ऊपर देखो क्या बन रहा है, ओ के साथ। हम्म, अब इसमें बताओ यहाँ क्या बनेगा, भाव बनेगा कि भो बनेगा। अब इसमें किसकी मात्रा है, इसमें क्या है आपकी, क्या बना, तब निकल के क्या आ रहा है, भावुक, ऐसे आ रहा है ना सेंस। तो इसके साथ ये जो लगा हुआ, इस आ को मिला दिया गया तो ये पूरा वाह हो गया, इस आ को मिला दिया गया इसके साथ हो गया। ठीक है, इसके बाद पवित्र लिखा है, क्या बनेगा, हम्म, क्या बन जाएगा इसका, पोधन इत्र। अब इसमें क्या लगा हुआ है, ओ है, और ओ के साथ क्या लगा है, ई, तो इसका क्या बनेगा, आओ बनता है ना। तो जैसे हम उच्चारण करते हैं पवित्र, तो औ का सेंस आता है कि नहीं आता, जहां पर बड़े का सेंस आए, आओ, जैसे भावुक, आओ का सेंस आएगा, वहां पर फिर क्या लग जाता है, औ लग जाता है, और जहां पर आओ का सेंस आए तो वहां पर फिर ओ की मात्रा लगती है। इसी तरह आय में है, जहां पर छोटे ए की मात्रा आय है, जैसे लिखा था नयन चयन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आय आएगा। और जहां पर लिखा है विनायक, तो इसमें क्या आ रहा था, आय आ रहा था, तो आय की सेंस का मतलब है कि उसमें क्या लगा होगा, अय लगा होगा। ठीक है, और बनाओ, देखो आ जाएंगे समझ में। नायिका, अपने मन से बनाना है इसको,
शांत रहो अभी। नायिका, गायिका, भवन, हवन, इनको बनाओ। आपका किसका सेंस आ रहा है? औ का सेंस आ रहा है इसमें। भव, भव में देखो औ आ रहा है ना, जहां से औ आ रहा है तो अब इधर क्या कर देंगे? भो। भो में किसकी मात्रा आ जाएगी? ओ की मात्रा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। ये बनेगा भो प्लस अन। तो अब इसमें क्या है आपका? ओ है, और इसमें क्या है? आ है। ओ और आ मिलकर क्या बन जाएगा? आओ बन जाएगा। तो ये जो वा आया है वो किससे आया है? आओ से आया है। ठीक है, तो इसका आ इसके साथ लग के ये पूरा वा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भवन। जैसे लिखा हवन, हाव, तो किसमें आ रहा है? हाव में क्या आ रहा है? आओ आ रहा है ना। तो इसी तरह इसको क्या बनाएंगे? भो प्लस अन। अब इसके साथ क्या है आपका? ओ है, इसके साथ क्या है? आ है, और ओ और आ मिलकर क्या बनते हैं? आओ बनता है। तो ये आ इसमें मिल गया, तो ये क्या बन गया आपका? पूरा वा बन गया, हो जाएगा हवन। ठीक है, हमें उच्चारण करके देखना है कि इसमें कैसा सेंस आ रहा है, उसी अनुसार उसको अलग तोड़ देंगे। जैसे औ का भाव आ रहा है, तो औ का सेंस कब आएगा? जब ओ के साथ हम लगाएंगे कुछ। जैसे आओ का सेंस आ रहा है, तो आओ का मतलब हम उसमें क्या लगाएं? आओ लगाएं, तब आएगा। जैसे आ रहा है आय का सेंस आ रहा है, तो आय के साथ हमें क्या लगाना चाहिए? ए लगाना चाहिए। और आय का सेंस आ रहा है तो आय लगाना चाहिए, ऐसा वाला। ठीक है, जैसे लिखा है गवीश, तो गवीश में क्या बनेगा? गो प्लस ईश, ये है ना। तो ओ और क्या मिला? ई मिला, तो क्या बना इसमें? आओ बना। तो आओ में इसमें क्या हो जाएगा? गवीश लिखा हुआ है, इसमें फिर आओ, आओ का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई मिलकर वा के साथ ये ई की मात्रा लग जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? गवीश हो जाएगा। ठीक, अच्छा बताओ, श्रावण, श्रावण क्या बनेगा? श्र प्लस अन। पावन, पौधन अन। पावक, श्रावक, श्रावक, श्रौधन अक। अच्छा इसका बनाओ। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या बनेगा? अपी। ठीक है, समझ में आया? आयाधी संधि हो गई आपकी। ये आपकी पांचों स्वर संधियों के भेद थे। अगर आपसे देखो वैसे पूछ लेगा इनमें से, तो भी आप बता दो। ये हमें ये याद रखना है, बड़ा आ बड़ी ई देखना, दीर्घ संधि बता देना है, ए ओ देखना है, गुण बता देना है, आय औ देखना है, वृद्धि बताना है। यारा लावा मिल जाए आधे वर्ण के बाद, तो वो किस में पहुंच जाएगा? यड़ में पहुंच जाएगा। और आए 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 आओ आओ ऐसा सेंस आए, तो वो किस में आ जाएगा? आपके अयाधी में। जैसे बताओ, भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय, भानुदय दीर्घ संधि है। प्रत्येक में
कौन सी? प्रतिधन कौन सी संधि? यड़ संधि है, प्रत्येक लिखा है उसमें, और आधा ता पहले बना है ना या के, तो इसमें किसमें पहुंच जाएगा? पवित्र में कौन सी संधि है? क्या बनेगा? ओधानेत्र। पावित्र थोड़ी है, अगर पावित्र बड़ा पा बना होता पावित्र तो हो जाता पौधानेत्र। इत्यादि में कौन सी संधि है? यड़ संधि। परीक्षक में कौन सी संधि है? हाँ, दीर्घ संधि। नरेंद्र में गुण संधि। न्यून में सप्तर्षि। यड़ कैसे हो जाएगी? यड़ संधि में तो यारा लावा देखना होता है ना। सप्तर्षि, अर का सेंस आ रहा है, अर किसमें होता है? ऋषि का अर हो जाता है, ये आपके गुण संधि में होता है। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि। एक एक में प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? हाँ, अच्छा बताओ, यद्यपि कौन सी है? यड़ संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि? गुण संधि। मनोरथ में ये नहीं, अच्छा ठीक है, वो नहीं पढ़ा अभी। अच्छा, स्वर संधि में किसका मेल होता है? शब्दों का, व्यंजनों का, स्वरों का या मात्रा का? क्या होता है इसमें? स्वरों का। ठीक। महौषध में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। औ आ रहा है, औ किसमें आता है? महौषध, महा प्लस औषध। अच्छा, अब स्वर संधि से अगर आ गए उदाहरण तो बना लोगे ना। रमेश में कौन सी संधि है? गुण संधि। महोर्मी में गुण संधि। ग्रामोत्थान, आधाता है, ग्रामोत्थान गुण संधि है। नवोड़ा, हाँ, नवधन ऊड़ा, इसमें भी कौन सी संधि है? गुण संधि। राजेंद्र गुण संधि। अधीक्षण दीर्घ संधि। अतीत दीर्घ संधि। प्रेक्षागार, प्रेक्षागार कौन सी है? दीर्घ संधि। अवनीश दीर्घ संधि है। अच्छा बताओ, व्याप्त यड़ संधि है। अनवीक्षा, वीक्षा वाह वकील वाला, अनवीक्षा। अनवीक्षा बोला है मैंने, आ प्लस आधा ना प्लस वी फिर छा, तो वा के पहले क्या दे रहा है? आधा व्यंजन दे रहा है ना, तो कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। अत्याचार यड़ संधि। स्वागतम यड़ संधि। अच्छा, छात्रावास दीर्घ संधि। अछौड़ी गुण संधि। पित्राज्ञा कौन सी? गुण कैसे है? पित्राज्ञा कौन सी है? यड़ संधि है। पित्र प्लस आज्ञा। पित मैंने क्या बताया था? त्रा दिया हो अगर शब्द में, तो त्रा त्रिशूल किससे बनेगा? त्रा और आ से मिलकर।
दिग और बताओ गणेश में कौन सी संधि? गुण संधि। ऋग्वेद में, सॉरी ये नहीं, पित्राज्ञा, यड़ संधि। अन्याय, अन्याय का क्या बनेगा? अन्य धन अन्य, अन्य, ये आपका होगा दीर्घ संधि। रजनीश, कौन सी? कैसे क्या बनेगा? हाँ, रजनी धन ईश। नारीच्छा, दीर्घ संधि। वीरांगना, दीर्घ संधि। शब्दार्थ, दीर्घ संधि। प्रेक्षागार, अभी बताया था, दीर्घ संधि। अतीत, प्रेक्षागार का संधि विच्छेद प्रेक्षा प्लस आगार, ठीक है। क्या बोला? राजेंद्र, राजा धन इंद्र। अतीत, दीर्घ संधि। अच्छा, नैतत, नैतत, वृद्धि संधि। याद ही कैसे आ जाएगा? रमेश, महौज, वृद्धि संधि। बना लोगे ना इस तरह? सिर्फ ये याद रखना है क्या होना चाहिए। शुभेच्छा में कौन सी संधि है? शुभ धन इच्छा, तो क्या हो जाएगा? आ और ई मिलके ए बना, ए की मात्रा लगी है तो क्या होगी आपकी? गुण संधि, ठीक है। बालोचित, इसका संधि विच्छेद बताओ। और कौन सी संधि होगी? गुण संधि, ठीक है। काफी हद तक स्वर संधियां समझ में आ गई है। 5 हैं, सिर्फ यही याद रखनी है। स्वर संधियों के 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यड़ हो गया और अयादि हो गया। वृद्धि संधि में क्या देखना है हमें? समान स्वर दिए हो। और गुण में क्या देखना है? ए हो या ओ हो, मतलब बनने के बाद ए आ रहा हो या ओ आ रहा हो। और वृद्धि में क्या है? आय आ रहा हो, औ आ रहा हो, ठीक है। यड़ में क्या है? या, रा, ला, वा दिया हो किसी भी आधे व्यंजन के पहले, तब क्या होगा? यड़ होगा। और या तो क्या दिया हो शब्द में? त्रा, त्रिशूल, त्रा दिया हो तो भी क्या हो जाएगा? यड़ हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद अयाधि में क्या पढ़ा है हमने? आए, आओ, सॉरी, आए, आओ, आए, आए, आओ, आओ, ये दिया हो तो क्या हो जाएगा? अयाधि, ठीक है। इन्हीं 5 से ही संधियों में आपसे पूछ लेगा। इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। इसके बाद व्यंजन तो हम लोग पढ़ते ही हैं। लिखो, अब डाल लो व्यंजन संधि। अध्यादेश में कौन सी संधि होगी? अध्यादेश, यड़ संधि। जब